गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम। सो आज हम जा रहे हैं बाना हिल्स, जिसके लिए हम हो गए हैं जल्दी सुबह उठ के रेडी। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके भी आ गए हैं अपना। और नीचे हम जाएंगे लॉबी की तरफ, वेट करेंगे अपने कैब ड्राइवर का। तो देखते हैं कि वो हमें कितना वेट कराते हैं। और आज का जो हमने बाना हिल्स का टूर लिया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको अलग वीडियो में बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट भी जो हमने आज किया होटल का, उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको एक अलग ब्लॉग में देंगे। गाइज हम यहाँ पे आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट से वेट कर रहे हैं और अभी तक हमारे कैब ड्राइवर तक कोई अता पता नहीं है। तो पता नहीं, क्या पता मनाल हमारे साथ कहीं पोपट तो नहीं हो गया। इसके साथ क्या पोपट होगा, ये तो मुझे खा जाएगी भाई, क्योंकि बुक तो मैंने करवाया है। देखते हैं। वैसे मुझे लग रहा है आने वाला होगा, अभी भी थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना भाई? Yes. चलो भाई। So just follow me and I know the place to take a photo. Everyone, so अभी हम पहुँच गए हैं बाना हिल्स और हमारे साथ टूर में आई थिंक अराउंड 10 से 12 लोग हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कैसे कैसे कहाँ जाना है। तो हम वैसे वैसे वहाँ जाएंगे और मतलब अलग अलग स्पॉट्स पे हम कैसे जाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, सो वो देखते हैं। सो चलते हैं अभी फटाफट, अभी टिकट काउंटर्स वगैरह चलते हैं, देखते हैं। और ये नूतन 300,000 वियतनामी टोंग दे के जा रही है वीआईपी एरिया से। One people have 2 glass of beer. No wine, just beer. क्यों में है, वी आर वेटिंग। अभी हम जाने वाले हैं केबल कार। गाइस मैं थोड़ा ये स्कैरी है। मुझे हाइट से डर नहीं लगता, बट ये थोड़ा बीच बीच में स्पीड पकड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। बट आई थिंक ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। बस अगर हम ज़्यादा नीचे नहीं देखेंगे तो बताएं। अब मेरे ईयर प्रेशर में भी आ चुका है, मेरा कान बंद हो चुका है। वहाँ ऊपर टॉप तक जाना अपने को। हम जा रहे हैं अभी रैपिड हिल्स पे। अभी इससे फोटो खिंचाते हैं। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा डर तो लग रहा है मुझे एक्चुअली वैसे डर नहीं लग रहा, पर जब स्पीड पकड़ रहा है बीच बीच में तो डर लग रहा है। वैसे तो बहुत सुंदर मैं एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे में कान इधर सुन्न हो चुका है, क्योंकि जितना जितना हम हाइट पे जाते हैं तो एयर प्रेशर होता है। तो मजा आ रहा है भाई। हाँ। थैंक यू सो मच। ये एकदम अपने उत्तराखंड की याद दिला रहा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सेम ऐसे ही पहाड़ होता है। Okay, let me have you turn on start. On. Private. सो लास्ट ईयर हम लंकावी गए थे मलेशिया। तो वहाँ पे भी हमने केबल कार नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे मौसम ख़राब था। उस टाइम भी हमने कुछ ऐसे ही टाइप का सिमिलर जगह एक्सप्लोर की थी, बट वो हम तब कंटेंट क्रिएशन करते नहीं थे, तो वीडियोस अभी यूट्यूब वगैरह में डाली नहीं है। बट दिस टाइम हमने मेक श्योर किया है कि हम वीडियोस डालेंगे। और वहाँ पे लास्ट टाइम बारिश भी हुई थी। हाँ, तो ये बंद पड़ा हुआ था। हाँ, ये केबल कार बंद थी। बट हाँ, यहाँ पे फाइनली वो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। थोड़ा मजा भी आ रहा है, पर थोड़ा डर लग रहा है। हाँ, इधर लेकिन वियतनाम में ओपन है, तो मजा थोड़ा देखिए नीचे। हम पहुंच चुके हैं और 10 मिनट्स की राइड थी ऑलमोस्ट केबल कार की। और आई एम एक्साइटेड, हम पहुंच गए हैं और हम जाएंगे गोल्डन ब्रिज। सो मच क्राउड। अगर आना है तो अर्ली मॉर्निंग आना चाहिए, बट अभी आई थिंक यहाँ पे कितने बजे 10:30, 10, 20 हो रहे हैं भाई। यहाँ तो सरोजी नगर मार्केट बन रही है। हाँ, बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड है। हाँ तो नूतन, कितना क्राउड हो रहा है यहाँ पे। आज शायद मौसम भी साफ है ना, इसलिए। तो हम लोग वहाँ नीचे से इससे पूरा ऊपर आए थे, बट उसमें तो काफी मजा आया। यहाँ पे भी वैसे ऐसा यहाँ पे मजा आ रहा है, बस क्राउड है, बट दैट्स फाइन। और यहाँ पे ये हाथ
गोल्डन ब्रिज एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है, तो हम मौसम बहुत अच्छा है, नीचे कर दिया यहाँ हवा चल रही है बहुत सही में मौसम बहुत अच्छा है, क्राउड बहुत क्राउड है भाई। मज़ा तो बढ़िया आ रहा है, लेकिन वही है क्राउड बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी बज रहे हैं 10:30, उसके बाद भी इतना खतरनाक क्राउड हो रहा है। मतलब 12-1 बजे तो यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन एटलीस्ट ये है कि हम लोगों ने 1-2 अच्छी फोटो ले ली है, ऐसी बात नहीं है। और एंजॉय भी किया है। हाँ, फिर वो बाद में देखेंगे उसके कैसा है। सो इस गोल्डन ब्रिज पे बेसिकली 2 हैंड्स हैं। फर्स्ट जो हमने आपको दिखा दिया एंट्री, एंड देन वी हैव एट द एंड और दोनों ही हाथों में हो रही है बहुत ज्यादा भीड़। भाई बहुत भीड़ हो रही है, बट ठीक है, टाइम पास तो हो गया। और यहाँ पे ये तो मृणाल का था, गोल्डन में जाना है, बट मेरा फेवरेट है फ्रेंच विलेज, तो हम वहाँ जाएंगे, पर वो सबसे एंड में जाएंगे। देखते हैं अभी तो हमारा गाइड भैया को भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ गया। हम लोग पीछे हो गए फोटो खिंचवाने के चक्कर में, बट अभी चल रहे हैं आगे, देखते हैं। चलो भाई, अब हम नीचे वाली लोकेशन में आ चुके हैं। ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है, वहाँ पे एंजॉय किया व्यू को, और अब देखते हैं हमारे टूर गाइड ने कुछ आई थिंक गार्डन समथिंग कुछ बोला था, वो धीरे धीरे हम आपको बताते हैं। तो हम अभी वहाँ जाएंगे, अभी वेट कर रहे हैं सारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे टूर में, और फिर हम साथ चलेंगे। नूतन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऑफ फ्लावर्स में। क्या? वैली ऑफ फ्लावर्स? गार्डन ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, ये गार्डन ऑफ फ्लावर्स है। चलो भाई, वो टेडी बियर है हमारे टूर का मैस्कॉट। हमें जहाँ भी जाना है उस टेडी बियर को फॉलो करना है, सो वी आर फॉलोइंग इट। We have 40 minutes free now. सो अब आफ्टर कमिंग फ्रॉम दी हैंड ऑफ दैट ब्रिज, जो भी उसका नाम है यार, मुझे नाम नहीं याद उसका। अब हमारे यहाँ पे बेसिकली सेकंड टूर पे हम सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं, इस बाना हिल्स की। एंड आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल लोकेशन है, पूरी सीनरी वगैरह। एंड देन बेसिकली हमारे इस साइड से भी आप देख सकते हैं मस्त मस्त गार्डन बने हुए हैं, पूरा एक लाइट ब्रिज टाइप का बन रखा है। तो बेसिकली अगर मैं छोटा सा इसमें आपको ओवरव्यू टाइप दे दूं तो हमारे पास 40 मिनट्स हैं एज़ पर आवर गाइड। तो हमें 40 मिनट्स में ये गार्डन हो गया, पीछे वहाँ पे एक फ्लावर गार्डन है, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। देन एक लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है, तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। यहाँ पे थोड़ी से फ़ोटो खिंचवाएंगे, रील बनाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो हाँ, अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो हमारे चैनल को प्लीज़ गाइस, कम ऑन, लेट्स गो। नाउ वी हैव रीच्ड बुद्ध स्टैचू, जिसको यहाँ पे वियतनामीज में ये लोग बोलते हैं पगोड़ा। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। यहाँ पे थोड़ी स्पिरिचुअल वाइब्स है, पहले में बहुत डेकोरेटिव वाइब्स थी, अलग अलग जगह ब्रिज में अलग वाइब्स थी, यहाँ पे थोड़ा सा शांत है, स्पिरिचुअल है। सो लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस, फ्लैग्स भी है। सो दिस इज द एंट्रेंस टू द बुद्धिस्ट स्टैचू। सो लेट्स गो। अब हम आ गए हैं शुआ लिंगवन बाना। आई एम रियली सॉरी अगर ये मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग हिसाब है लोगों का। और ये है हमारे स्टैचू, बहुत पीसफुल एंड शांत बुद्धा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, यहाँ पे लेडी बुद्धा का स्टैचू एक्चुअली, और ये इनका ड्रैगन का कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है। सो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पे बुद्ध स्टैचू पे ले रहे हैं एक परिक्रमा। तो आइए हमारे साथ साथ मैं आपको भी परिक्रमा करवाती हूँ, तो आ जाइए, हम एक राउंड लेते हैं और वर्ल्ड पीस की विश करते हैं। वर्ल्ड पीस तो रहनी चाहिए यार, अगर वॉर वगैरह होती रहेंगी तो फिर हम और फॉरेन ट्रिप्स कैसे मारेंगे और बाकी और आप लोग भी कैसे घूमेंगे। सो वर्ल्ड पीस होना चाहिए भाई। ये स्टैचू के बेसिकली ये स्टैचू के नीचे है, ये इसके ऊपर स्टैचू है, इसके ऊपर स्टैचू है, और ये यहाँ बेसिकली इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह भी बना रखी हैं। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, बुद्धिज़्म में जब बुद्धा अपने जो डिसाइपल्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स को जो हम डिसाइपल बोलते हैं, वो जो भिक्खूज और भिक्खुनीज बनते थे, तो बेसिकली दे यूज्ड टू टीच लॉट ऑफ बुद्धिस्ट वैल्यूज।
बुद्धा इन हिज मेडिटेटिव पोजीशन। ये तो विष्णु जी जैसे लग रहे हैं। यस, वैसे भी कहते भी हैं कि उनका रूप है। यस, एंड पीछे उनके डिसाइपल्स प्रेयर कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे जो बुद्धा है उनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्था था, तो वो उनके पैलेस से हटते हुए एक सिद्धार्था से उनकी लाइफ, रॉयल बेबी से उनकी डिसाइपल की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, ये है। एंड दिस इज द सीन गाइस, अगर आपको पता होगा या फिर कोई मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, दिस इज वेयर व्हेन द सिद्धार्थ, द एक्चुअल रॉयल किंग, व्हेन ही सॉ द 5 वर्ल्डली ट्रूथ, और उसके बाद फिर उनको लगा कि हम मुझे व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ के पर्पस के बाद वो वैंडर करना स्टार्ट हुए, एंड फाइनली बोध गया में उनको एनलाइटमेंट हुआ। सो दिस इज दैट सीन। कोई इसको फैक्ट चेक कर लेना गाइस कमेंट में, अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगी। ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है गाइस। हाँ, तो कोई अपनी नॉलेज भी तो आपके साथ शेयर कर सकता है। And what this is about the this? scene where people from royal lineages, they also started associating themselves with Buddha and Buddhism, और ये फिर जो लैंड ग्रांट्स होते थे एंशिएंट टाइम पे वो देते थे टू कंस्ट्रक्ट स्तूपास एंड बेसिकली फॉर द रिलीजन। And this is how we have completed the entire circle. Yes, now And it's Buddha time to has go to become the flower goddess, garden now. become the enlightened man. So Buddha मतलब होता है enlightened man. ये कूल लगता है ड्रैगन वगैरह का ना सारा। और ड्रैगन से ये इनका अपना वियतनामीज का कल्चर सिग्निफिकेंस है, तो उन्होंने आई थिंक उससे कुछ एसोसिएशन किया है बुद्धिस्ट फिलोसफी से, दैट आई डोंट नो, बट कुछ पक्का कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होगा। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अब हम आ गए हैं फ्लावर गार्डन में, तो यहाँ पे आप ब्यूटीफुल फ्लावर्स देख सकते हैं, फैमिलीज़ को एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। तो अब हम आए थे यहाँ पे बुद्धा की स्टैचू से लेफ्ट साइड को टर्न करते हैं, और ये है गाइस चेस। देखेंगे तो आई थिंक मेरे को चेस खेलना आता नहीं है, बट अगर आप में से किसी को आता होगा तो बताना ही कौन सी पोजीशन है। मुझे आता है विवाह। और हम बैठे हैं टॉय ट्रेन में और हम जाएंगे फ्रेंच विलेज। ये मेरा फेवरेट स्पॉट था, तो मैं नाल का गोल्डन ब्रिज था मेरा फ्रेंच विलेज। वाओ अमेजिंग। रेडिंग को पकड़ के रखिए। ट्रेन राइड अब खत्म हो चुकी है और हम आ चुके हैं हमारे स्टेशन फ्रेंच विलेज में, जो कि मेरा फेवरेट स्पॉट है। यहाँ पे मेडिवल एरा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में आ गए हो, बट इट्स एक्चुअली वियतनाम। और 1-2 मिनट की थी ट्रेन राइड, बट मज़ा आया। अभी हम मज़ा तो बहुत है। वेट कर रहे हैं हम अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स का, और हमारे गाइड ने हमें वेट करने के लिए बोला है यहाँ पे, तो सब आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ थे ऊपर वो था बुद्ध भगवान जी का स्टैचू जहाँ पे था, पगोड़ा जिसको ये लोग बोल रहे हैं। वहाँ से हमारी पूरी ट्रेन राइड आई, इधर स्टॉप है। एंड जैसा कि नीता ने बताया, वी आर वेटिंग फॉर अवर सम ऑफ अवर अदर टूर मेंबर्स। तो वो आएंगे, हम लोग पहले आ गए थे, जल्दी भाग के आगे चढ़ गए थे वो लोग पीछे रह गए, तो वो भी अभी आ रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, मे भी शायद 5-10 मिनट में आ जाएंगे। देन वी विल गो टू फ्रेंच विलेज। तब तक आप बने रहिए भाई, मज़ा तो बड़ा आ रहा है। और हाँ, मैं ये छोटी सी चीज़ बताना चाहता था कि अगर आपको भी ये सेम टूर बुक करवाना है तो क्लुक करके एक ऐप है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम छोटे से क्रिएटर हैं, हमें कोई इसका कोई प्रमोशनल कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, तो मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। इससे पहले भी हम लोग मलेशिया गए थे, बाली गए थे, वहाँ पे भी मैंने क्लुक ऐप का ही यूज़ किया था। तो काफ़ी बढ़िया डील्स मिल जाती हैं, ऐसे टाइप के आपके जो टूर पैकेजेस होते हैं वहाँ से बुक करवा सकते हो। तो हम लोगों का तो स्मॉल ग्रुप का है, इसके अलावा आप लार्ज ग्रुप वाला भी करवा सकते हो, आप प्राइवेट भी करवा सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके बजट पे, आप कितना करवाना चाहते हो। और इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि एक वाइन सेलर था, वो हमारे में इंक्लूड नहीं था, बहुत बुरा लगा भाई फ्री की वाइन टेस्टिंग हो रही थी, बट चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग पैसे दे के टेस्टिंग कर लेंगे बाद में। चलो लेट्स गो गाइस, आई थिंक हमारे दोस्त आ गए, तो वहाँ पे चलते हैं, ठीक है, आ जाओ। Now we have reached French Village, my favorite spot, बहुत सुंदर है। और गाइस, क्योंकि मैं आई हूँ मनाल के साथ, तो उसका फेवरेट सबसे पहले होता है बियर, तो पहले हम बियर टेस्टिंग करेंगे। पहले हम माउंटेन की तरफ को चलते हैं, ठीक है, और उसके बाद बेसिकली चलते चलते आपको बताएंगे। अभी आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए, क्या मस्त लग रहा है। मैं फ्रंट कैमरे बैक कैमरे से वीडियो बना के दिखा।
ही ब्यूटीफुल जगह है। अगर आप लोग वियतनाम कभी भी आओ, दानांग में आओ, तो भाई आप देखो ज़रा ये स्ट्रीट से 0.5 से करके दिखाओ और ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। मतलब बहुत ही खूबसूरत है भाई, बहुत ही खूबसूरत है। आप ये सारे रेस्टोरेंट्स कैफे भी आप देखोगे ऐसा लगेगा जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में होते हैं। तो पूरा यूरोपियन वाली वाइब है यहाँ पे। एंड ये हमारे टूर पैकेज का पार्ट ही है, तो वो भी एक बेस्ट चीज़ है कि भाई आपको टूर पैकेज में ये सब मिल रहा है। और जैसा कि नूतन ने बताया, फ्री बियर भी मिलेगी भाई। तो आ जाओ आ जाओ। फिलहाल क्या आप एग्री करते हो कि फ्रेंच विलेज बहुत अच्छा अब तक का हमारा है इसमें? हाँ मेरे ख्याल से भाई वो हैंड ब्रिज वगैरह जो भी था उससे तो बहुत 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 बढ़िया है। मतलब वहाँ पे क्राउड भी था। Wife is always right, guys. Wife is always right. नहीं बेबी शायद वहाँ पे क्राउड भी था इसलिए वहाँ पे मजा नहीं आया। यहाँ पे क्राउड नहीं है, मतलब यहाँ भी क्राउड है लेकिन यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है। Yes. तो और इसलिए बढ़िया लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मेरी मतलब की चीज, मृणाल की मतलब की चीज भी है, फ्री बियर गाइस। हाँ हाँ कितनी बार बोलेंगे बियर का भाई। With ठीक है French ठीक है ठीक है, अभी fries. पियेंगे गाइस। I अब am वीडियो the में बने French fries रहो, one. वीडियो में बने रहो। अभी बियर पियेंगे और नूतन के हिस्से की भी पियेंगे क्योंकि नूतन पीती नहीं, तो मैं दो पीऊंगा लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। I'll have French fries. चलो चलो चलो। यहाँ पे बीच बीच में छोटी छोटी शॉप्स है जिनमें बहुत सारे बच्चों के लिए गेम्स है। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए भी मतलब की चीज है फ्रेंच विलेज में। गिफ्ट और जो भी हम मेले में यूज करते हैं ना, मेडिवल फेयर है इसका नाम। तो जो जो छोटी छोटी मोटी गेम्स होती है वो आप यहाँ पे गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पे हम लोगों के लिए गेम्स है। गाइस अब हम फाइनली आ गए हैं फूड एंड बियर के पास, जहाँ पे बियर मिलेगी। तो आ जाओ आ जाओ। तो गाइस फाइनली हमें बियर मिल गई है। और क्योंकि नूतन तो ड्रिंक नहीं करती, मैं पीता हूँ, तो आप देख सकते हैं नूतन के हिस्से की भी सारी मेरी है। प्लस मैंने एक ये अलग से बाई करी है, ये 50,000 डोंग की है और उसने बोला दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन हियर। तो मैं ट्राई करूंगा सबसे लास्ट में या फिर बचा के रखूंगा। अभी देखते हैं, अभी मेरे को ये भी पीना है, फिर उसके बाद हम मिलेंगे हम लोगों से पीने के बाद। चीयर्स। तो गाइस अभी बेसिकली यहाँ पे एक और फनी चीज हुई है। तो हम लोगों ने बेसिकली जो फ्रेंच फ्राइज है ना, वो हमने अलग से मतलब ऑर्डर करी थी, प्लस ये वाली बियर हमने अलग से ऑर्डर करी थी। तो नूतन ने बोला कि उसका एक और फ्रेंच फ्राइज की प्लेट खाने का मन है, तो वो गई, तो लोगों ने उसको एक बियर और फ्री में दे दी। और यहाँ पे हमें एक बियर और पीनी पड़ेगी, तो मुझे एक और बियर पीनी पड़ेगी भाई। तो देखते हैं मतलब एटलीस्ट कितने बड़े ग्लास मुझे खत्म करने हैं। 7 प्लस ये मुझे लग नहीं रहा मैं कर सकता हूँ, पर क्या पता कर भी लूँ। वो आपको अगर आगे वीडियो में पता चल जाएगा मैंने खत्म करी कि नहीं करी। तो देखते हैं। गाइस अब हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा स्नैक टाइप ले लिया। मैंने तो बियर पी ली और अपने फ्रेंच फ्राइज वगैरह खा ली। और यहाँ पे पीछे पूरा डांस वांस चल रहा है, हम लोग वो भी वीडियो में ऐड कर देंगे। एंड ये पीछे पूरा फाउंटेन है, बढ़िया पानी की वजह से अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, है ना। और देखो यार यहाँ पे वियतनाम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है भाई गर्मी। मतलब ये वो वाली गर्मी है ना जो ह्यूमिडिटी आपके शरीर में से वो सारा पसीना चूस के बाहर कर देती है। ये वो वाली गर्मी है, ये वैसी नहीं है कि मतलब सूरज कुछ कर रहा है। यहाँ पे सूरज नहीं है भाई, पूरा मौसम बिल्कुल बढ़िया है। बट ह्यूमिडिटी की वजह से ना आपको ऐसा लगेगा ना आपका पसीना पूरा चूस जाएगी बॉडी। बट चलो ठीक है, पानी वानी पीते रहो यार, और वरना बियर पी लो। उसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। चलो फिर अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं थोड़ा राउंड लेके लंच करेंगे, उसके बाद वी विल मीट आवर गाइड इन द सेम स्पॉट और फिर पता नहीं कौन में खाने की जाएंगे। लंच भी आपका उसी पैकेज में ही इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ पैसे खर्च एंड फाइनली इन दिस आई हैव सिंस वी आर इंडियन, तो इंडियन बुफे भी है, सो आई एम प्रेइंग कि कुछ वेजिटेरियन मिल जाएगा मेरे लिए। चलो वो तो देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है। ठीक है गाइस चलो। फ्रेंच विलेज में ही भारत रेस्टोरेंट के साइड में
तो हमारे टूर में बेसिकली हमारा लंच भी इंक्लूडेड था। तो पीछे मेरे भारत रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम जाएंगे, लंच करेंगे। फिर हमें अपने टूर को मिलना है गेट नंबर आई थिंक पॉइंट नंबर 6 पे, या सो पॉइंट नंबर 6 पे हम सारे असेंबल होंगे। तो गाइस जैसा कि हमने बताया अभी कि देयर इज वन रेस्टोरेंट नेम्ड भारत रेस्टोरेंट जो कि इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में ही। तो ये बुफे लंच है। तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो देयर इज फिश है एंड चिकन है, राइस है, थोड़े से सैलेड के लिए मैंने लिया है। बाकी अगर नूतन की मैं बात करूँ तो वो वेज है, तो उसने तो काफ़ी बहुत सिंपल खाना लिया है। आई गेस दिस इज सम राइस एंड ऑल एंड ये क्या लिया तुमने? रायता, छाछ लिया है। एंड व्हाट इज दिस? कीवी कमीज। अंग्रेजों ने कीवी कमीज भी लिया है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो खीरे खाते हैं। खीरे मैंने भी लिए हैं गाइस, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं सिर्फ राइस के अलावा। बट काफी बढ़िया, मतलब बहुत बड़ा मेन्यू है। अगर वो दिखाएगी, बहुत स्पेस है। तो हम लोग खाएंगे एंड खाने के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है। तो फिर बने रहिए यार। थैंक यू। आ जाओ गाइस। बेसिकली थोड़ा यहाँ पे ना एक फंडा हो गया है। यहाँ पे वियतनाम में एक टाइम मशीन लगी हुई थी, तो हम उस टाइम मशीन से एंटर हुए और वो हमें ले आई है पेरिस। अगर आप लोगों को पता होगा पेरिस में ये म्यूजियम है, तो हमें सीधा वहाँ पे लाके पटक दिया इस पे। तो हम लोग वहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे पूरा, क्योंकि ये फ्रेंच विलेज है यार, तो बेसिकली इन लोगों ने फ्रांस के हिसाब से पूरा बना रखा है। मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा फ्रेंच के हिसाब से। ये वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा, पेरिस में ये गेट है, ये पूरा म्यूजियम है। ये पूरा म्यूजियम पीछे आ रहा है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि आई एम टेकिंग वीडियो फ्रॉम द फ्रंट कैमरा, बट ये सारा वहाँ पे म्यूजियम है जो लोग वो फ्रेंच वगैरह में यूज़ करते हैं। एंड वहाँ पे पीछे कैसल है, अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। बेसिकली हमारी लास्ट लोकेशन है, तो इसके बाद नहीं है, इसके बाद एक और लोकेशन है, तो फिर हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो आ जाओ भाई साथ में। हम आ गए हैं मून कैसल फ्रेंच विलेज में, और ये बहुत फिटिंग लग रहा है। ये मुझे एकदम डिज्नी प्रिंसेस वाली वाइब दे रहा है। बट एक सैड पार्ट ये है कि इस कैसल के अंदर या तो जाना अलाउड नहीं है, या तो आई डोंट नो हमारे पैकेज में नहीं है, क्योंकि बाकी लोग भी कैसल के अंदर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ बाहर तक आ रहे हैं। मे बी कुछ आसपास यहाँ पे कैसल के कॉम्प्लेक्स में कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चल रही हैं, सो मे बी नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको और ज्यादा ब्यूटिफिकेशन मिले। बट लुक एट द व्यू, सो अमेजिंग। सो गाइस हम लोग अपनी फाइनल लोकेशन पे आ गए हैं एंड दिस इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज। अभी मैं दिखा फोटो, वैसे कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है। तो यहाँ पे वो बेसिकली यहाँ से बहुत बढ़िया फोटो आएगी, जो कि हमारा गाइड वाली फोटो वगैरह खींचेगा। So now this is the end of our बाना डे टूर, और बाना डे टूर हमारा खत्म हुआ। अब हम जाएंगे अपने होटल, रिलैक्स करेंगे। बहुत टायरिंग डे था पर मजा बहुत आया। और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टूर पे। दनांग में ही है हम अभी, और वहाँ कहाँ जाएंगे, क्या है, वो सब अगले ब्लॉग में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही बने रहो और एंजॉय करो।